ऐसे एसएचओ हमें नहीं चाहिए जो हमारे बच्चों की लाशों पर खड़े होकर हंसे और कहें कि हमने कत्ल किया है। हमने कहा था कि गुड़ियां उड़ाओ, असी तुहाडे प्यो दे नौकर लगे हैं कि असी तुहाडे बच्चों को गुड़ियां तो मना करिए। ये 9 साल का बच्चा था जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं। ये पतंग पकड़ते हुए और उड़ाते हुए गिरकर जिंदगी की बाजी हार जाता है। जब बात पुलिस पर आती है, थाना ए डिवीजन जिला शेखुपुरा की बात कर रहा हूँ, एसएचओ की आप तस्वीर देख रहे हैं, तो ये कहता है कि हुण असीं ठेका तो नहीं लिया, तुहाडे बच्चों को घरां-घरां 'च जाके रोकिए। यहाँ तक हमें ज़राए के मुताबिक पता चला है, मुबैना तौर पर इसने फिर 9 साला बच्चे के वालिद को उठाया और उसके चचा को उठाया, थाने में फिर जाकर बंद कर दिया कि अगर अपने बेटे का जनाजा पढ़ना है, शामिल होना है, तो यहाँ पर लिख कर दो कि आपका बच्चा कबूतर देखते हुए नीचे गिर गया और जान की बाजी हार गया, नहीं तो आप जनाजे में शरीक नहीं होंगे। ये बात ज़हन में बिठा ले, मैं आपके ऊपर पतंगबाजी का पर्चा दे दूंगा। फिर बेचारे ने मजबूरन लिख कर दिया। ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पर मुझे ये पता चला कि ऐसा एसएचओ ने किया है, तो बड़ा दुख हुआ मुझे। मैं जब उस मोहल्ले में गया, मैंने देखा कि घर को ताले लगे हुए हैं, वो बेचारे अपने घर में मौजूद नहीं हैं। बेटे को दफनाया और पता नहीं कहाँ पर है। एसएचओ ने कहा कि आपके पास मीडिया आएगी, सवालात करेगी, किसी को जवाब नहीं देना, बल्कि घर को ताले लगाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। अगर मुझे यहाँ पर नजर आए तो आप लोगों की खैर नहीं, अब पतंगबाजी का पर्चा आप लोगों पर मैं दूंगा। ये एसएचओ की कहानी मैं बता रहा हूँ, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं। ये जालिम देख रहे हैं, कहता है कि इथे मेरा राज है, मैं गुंडा हूँ, लाइसेंस वर्दी सारा कुछ मेरे पास है। ये जो वर्दी मैंने पहनी है, ये बदमाशी का लाइसेंस है। जब तक इस वजूद पे वर्दी या किसी की ऐसी की तैसी इमरान खालिद डोगर को कोई हाथ भी लगाए, बुरी नज़र से देखे। अब हमें एसएचओ नहीं चाहिए ऐसे जो कहे कि इथे लेके दे, तेरा बच्चा कबूतर देख दो ये डिग पिया सी। हमें ऐसे जालिम एसएचओ बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये थाना ए डिवीजन जिला शेखुपुरा की मैं बात कर रहा हूँ। उत्ते खड़ा होकर कहता है कि इनू किन्ने क्या गुड्डी फड़े, इत्थे हुण तुसीं वैन पान आ गई जे 15 ते कॉल करती, असीं तुहाडे प्यो दे नौकर लगे हैं, हुण बच्चियां नू असीं गुड्डियां तो मना करना है। अभी भी आप फुटेज देख रहे हैं। मैं 2 दिन बाद जिला शेखुपुरा में पहुंचा और मैंने देखा, और जब मैंने आसमान की तरफ देखा तो गुड्डियां बच्चे उड़ा रहे थे, पतंगे उड़ रही थी, बच्चों के हाथों में डोर थी। ये डोर तो ज़िला शेखुपुरा में फिर बन रही है ना, अगर नहीं बन रही बाहर से आ रही है, तो ज़िला शेखुपुरा की पुलिस फिर सोई हुई है या सिर्फ जेबें भरने में मसरूफ़ है, ये समझ से बाहर है। ये ज़िला शेखुपुरा के सीनियर सहाफ़ी हैं जो मैं बातें नहीं बता सका, जो मैं इस एसएचओ के बारे में नहीं बोल सका, जो कि बड़ा राशि मुझे पता चला कि ये बच्चियां दी लाशां ते खड़ा होकर कहता है मैं तुहानू क्या सी बच्चे तुहाडे गुड्डियां उठान, फिर असीं तुहाडे प्योवां दे नौकर लगे हैं, तुहाडे बच्चियां नू असीं मना करिए, मर गया तो हुण मैं की करा। फिर ये बच्चे के वालिद को उठाता है, बार बार मजबूरन ये अल्फाज कहने पड़ रहे हैं। बच्चे के वालिद को उठाता है, चचा को उठाता है और फिर ज़बरदस्ती लिखवाता है। ज़राए के मुताबिक मुझे जब पता चला, मैं शेखुपुरा पहुंचा, मोहल्लेदारों से मैंने बात की, तो किसी ने कहा भाई हम लोग मीडिया के सामने नहीं आ सकते। अगर उसके वालिद को उठा लिया है, जो पहले ही गम में निढाल है, तो हमें भी वो उठा सकता है, हम नहीं बोलेंगे। फिर मजबूरन मैंने इस सहाफ़ी की मिन्नत की कि मुझे सिर्फ इतना बता दो कि क्या बच्चा वाकई ही कबूतर देखते हुए गिरा है या पतंग पकड़ते हुए या उड़ाते हुए, तो ये सहाफ़ी बताएगा। इसने भी कहा कि भाई वो है तो जालिम, लेकिन जो हकीकत है मैं वो बता दूंगा। मेहरबानी आपकी। जी बिल्कुल, ये मुजम्मल नाम का बच्चा था, तकरीबन 9 साल उम्र थी इसकी। ये कल तक हमें जो है ना ये कन्फर्म था कि ये पतंग पकड़ते हुए छत से गिरा है। ये परसों गिरा था। पूरा मोहल्ला मुझे बता रहा है, आप ना भी बताएं भाई, मुझे पता है कि वो एसएचओ जालिम है, ना घबराएं। जब तक अल्लाह ताला की ज़ात है, आप ना घबराएं, आप अपना फ़र्ज़ पूरा करें। पूरा मोहल्ला मुझे बता रहा है, लेकिन कैमरे के सामने नहीं आ रहे। वो कहते हैं कि जी सानू वो चौके ला जाएगा, बड़ा बदतमीज़ एसएचओ। ऐसी रेपुटेशन मुझे मिली वहाँ से, जो थाना ए डिवीज़न की हदूद में जहाँ पे ये वाक़या हुआ है, मैं खुद गया हूँ। जी 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 बिल्कुल। आज भी आपने देखा कितनी पतंगबाजी हो रही थी उधर, ठीक है, इसमें कोई छुपी बात नहीं है। तो ये परसों बच्चा गिरा है छत से। अब ये हमारे ज़राए के मुताबिक हमें यही पता चला कि पतंग पकड़ते हुए गिरा है, और लेकिन कल जो है ना 24 घंटे तकरीबन लाहौर रहा है ये हॉस्पिटल में। इधर हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया था, 24 घंटे उधर रहा। उसके बाद कल शाम को जो है ना उस बच्चे की डेथ हो गई थी, उसको घर ले आए थे। उसके बाद उसका जो वालिद था उसने भी मतलब सोशल मीडिया पे जो है ना बयान दिया है, एक आध बयान उसने भी दिया है। उसके बाद जब वायरल हुई है ना सोशल मीडिया पे यह खबर है, उसके बाद हमारे ज़राए के मुताबिक एसएचओ ने इसके वालिद को और चचा को जो है ना पकड़ के ले गया थाने कि मैंने यहाँ पे पर्चा दे देना है। अच्छा।
अगर ये फिर मजबूर होकर उधर लिख के दे के आए हैं कि हमारा बच्चा जो है वो पतंग उड़ाते हुए या पकड़ते हुए नहीं गिरा, ये उत्तर देखते हुए गिरा। उत्तर देख एफआईआर इस जालिम ने दे दी थी, एफआईआर काटी थी कि यहाँ बस डरा धमका के लिखवाया सिर्फ? नहीं, हमारे ज़राए के मुताबिक अभी तक एफआईआर भी वो बच्चे की भी नहीं हुई। आज दूसरा या तीसरा दिन है मेरे ख्याल से, मुझे कल की खबर मिली है, इसका मतलब कि आज तीसरा दिन है। जी बिल्कुल, 24 घंटे हो गए हैं इस बात को, एफआईआर नहीं हुई। इसकी एफआईआर भी नहीं। ਹੋਣੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, एफआईआर कितों होनी ने, बल्कि जो मजलूम होंगे उनको दबाया जाएगा। हसन भाई, आपको कुछ खबर है, कहते हैं कि बहुत बड़ा राशि है, एक दो जगह से पैसे भी लेता है, ਇਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਦਾਕਤ ਹੈ? ਇਹ ਅਨਸਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਗਲਾ ਜਾਂ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਥਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਜ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਐਫਆਈਆਰ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਐ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੋਣ? ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ, ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮਾਂ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੇ। ਬੇਟਾ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ 'ਚ ਭਾਏ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਵੋ, ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਉੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਥਾਣਾ ਬੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਏ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਪਰ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਖਪਨ ਦਿਆਂ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕਿ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਕਿੰਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਣ ਲਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇਹੀ ਐਸਐਚਓ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਖੋਲੋ, ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਖੋਲੋ। ਇਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਫਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ 302 ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟੀਂਡੇ ਵੀ ਮੰਗਵਾਏ ਨੇ, ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੇ ਵੀ ਮੰਗਵਾਏ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵੀ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਇਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਏ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਇਆ, ਏ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਵੈਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸਬਤ। ਇਹਨੇ ਆਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਤਾਜਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਦਸਤਾ ਮਾਫੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਛੇ ਗੁਲਦਸਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਇਹ ਹੋਮਵਰਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਡਿੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਟੇੜਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੋਮਵਰਕ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ। 3 ਦਿਨ ਦੀ ਖਬਰ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਹਫਤੇ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਆਣਗੇ। ਮਹੀਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਣਗੇ, ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਹਰਰ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ, ਜਿੰਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 7-8 ਸਾਲ ਹੈ ਜਾਂ 9 ਸਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਹਨੇ ਕੇਸ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਸਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਇਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਲਚਰ। ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਤਰੱਕੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ASI ਸੀ, ਫਿਰ SI ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ SHO ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਾ ਏ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 302 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏਗਾ, ਉਹੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਸਫਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਇੰਜ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੇ SHO ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਨੂੰ SHO ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ। ਅਸੀਂ SHO ਉਹ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ कल्चर दे विच। जिला शेखुपुरा की मिसाल ले लें, सजाद अकबर रह कर गया है, मैं दिल से उसका फ़ैन हूँ, खुदा की कसम वो बंदा पैसे नहीं लेता। एक बंदा मेरे पास आया था, उसने कहा 2 लाख रुपया थानेदार मेरे को मांग रहा है। मैं क्या SHO को मिलना ही जाके, वो बंदा दुआएं दे रहा है, आज भी दे रहा है, 10 रुपये भी नहीं लिए गए। सजाद अकबर की मैं मिसाल दे देता हूँ, ज़िला शेखुपुरा में वो एक, मैं कहता हूँ कि कमाल का बंदा था। मेरा उनके साथ लिंक्स भी अच्छा है, मैं ये नहीं कि वो मेरे साथ लिंक अच्छा है इसलिए मैं उनकी तारीफ करने लगा हूँ। सजाद अकबर साहब जैसा SHO बहुत कम है। उन्होंने ऐसे बंदे चाहिए, ऐसे बंदे चाहिए जिन्होंने एक एक दिन में थाने फैक्ट्री एरिया में तैनात थे शेखुपुरा में, जिन्होंने एक एक दिन में 324 के केस हल किए हैं, जहाँ पर सारे चोर डकैत किला सतार शाह इधर वाली साइड पे रहते हैं, आप इस बात को एक्सपेक्ट करते हैं ना, उस केसों को इन्होंने एक एक दिन में हल किया है। ये 2 मिनट का केस है, आप आएँ, इनका एरिया विजिट करें, देखें कौन सा पतंग फरोश है, कौन डोर बना रहा है, सरेआम उड़ाई जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। पूछने वाला यहाँ पे जो पतंग बना रहा है, जो डोर बना रहा है, केमिकल लगा रहा है, जो शराब फरोश है, जो सारे तो इसके कैबिन में बैठे हुए, इसके दफ्तर में बैठे हुए हैं, कैसे उन पे गुलदस्ते पहुंच गए? वो गुलदस्ते भाई बड़ी देर के पहुंच गए जिस दिन का तैनात हुआ है। हमें SHO इस तरह का नहीं चाहिए। मेरी बस लास्ट में मैं ये बात करूंगा कि ये दरख्वास्त है कि सजाद अकबर जैसे SHO हो ना हो,
वो हमें कोई इशू नहीं है। इस जैसा एसएचओ नहीं होना चाहिए। थानों पे इन्होंने करोड़ों रुपया लगा दिया है। हमें आजकल ये नहीं पता चल रहा कि हम ग्लोरिया जीन्स पे बैठे हैं कि किसी पुलिस स्टेशन में बैठे हैं। ये ग्रीन ग्रास लगा हुआ है, ये बदतमीजियां सारा कुछ वही है। ना बात ले ले पहले पूरी। ग्रीन घास इन्होंने प्लास्टिक का लगाया हुआ है, वुडन चेयर्स पड़ी हुई हैं, ऊपर शो पीस लाख 3-3 लाख का पड़ा हुआ है। अंदर एसएचओ के कमरे से जाने से पहले इन्होंने वो स्टेयर्स लगाई हुई हैं। बड़े बड़े मामला अच्छे कर दिए हैं पुलिस स्टेशन के। मैं कह रहा हूँ कि ना हमें पता लगता है कि हम किसी रेस्टोरेंट में वीआईपी में बैठे हुए हैं कि हम पुलिस स्टेशन में बैठे हुए हैं। बस अंदर का जो नासूर है ना, ये पुराने हैं ना, नासूर चेंज हो जाए बस, हमें और कुछ बस। चले जी, ये जिला शेखुपुरा की कहानी है और 9 साला बच्चा जिंदगी की बाजी हार जाता है और एसएचओ कहता कि ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਈਏ, ਗੁੱਡੀਆਂ क्यों उड़ा रहे ने। भाई जब हुकूमत ने पाबंदी लगा दी, आप एसएचओ लग गए हैं, फिर आपको क्यों शर्म आ रही है? या पैसे जेब में जा रहे जहाँ से गुड़ियाँ, पतंगे, डोरे, ये सारा कुछ बन रहा है। और ये जनाब आके सिर्फ ऐसे आकड़ के खड़े हो जाते हैं जी ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਭਾਈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅੱਬੂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਅੱਬੂ भी इस कौम ਦਾ नौकर है। आज मैं तेनू दस दवा। खैर, इस बच्चे को इंसाफ दिलवाना है जिसके माँ बाप को ये उठाता है और लिखवा लेता है कि मेरा बच्चा कबूतर देखते हुए गिरा है, पतंग पकड़ते हुए या उड़ाते हुए नहीं गिरा। बस ये कहानी ज़िला शेखुपुरा की थी, तो मैंने सोचा अपनी आवाम के आगे रखूं कि आजकल एसएचओ ऐसे भी हैं और ऐसे एसएचओ हमें नहीं चाहिए। अपने मेज़बान अंसर भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।